हेलो एवरीवन, मैं मेहताब आलम एक बार फिर आप लोगों का फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में वेलकम और स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर हो रहा हूं। आइए, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पास शब्दों का भंडार होना बहुत ज़रूरी है, वर्ड्स पावर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे, मुख्तलिफ अल्फाजों का ज़ख़ीरा नहीं होगा, उस वक्त तक अंदर के जो जज्बात होते हैं, अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, उसको लोगों के सामने रखना, पेश करना, अपने ख्याल को रखना बड़ा मुश्किल काम है। इसी सिलसिले में मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि जो रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों के मुख्तलिफ नाम होते हैं। उसमें मैंने कुछ नाम मैंने इससे पहले वाली वीडियो मैंने बता दिया था। आज दूसरा पार्ट उसी का मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे, लोगों तक इसको पहुँचाएंगे ताकि लोग भी इसको सीखें और समझें। देखिए, ये आपका पार्ट 2 है, रिलेशनशिप, और जिसको हिंदी में कहते हैं रिश्ता। इंसान का एक इंसान से मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं और उन रिश्तों के मुख्तलिफ अलग अलग नाम होते हैं। उन्हीं नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज हम वो जानेंगे। देखिए, पहला है जो आज मैंने लिखा है, पहला वर्ड है पार्ट 2 में स्टेप चाइल्ड। चाइल्ड माने आप जानते ही हैं, चाइल्ड कहते हैं बच्चा को, और उसकी प्लूरल फॉर्म होती है चिल्ड्रेन। उससे पहले एक वर्ड है स्टेप, स्टेप चाइल्ड। यहाँ पे मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है। ये सबसे अहम इस चार्ट की, इस वीडियो की जो सबसे अहम चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मैं ये आपको बता दूं कि हर वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण मैंने लिख रखा है, काफ़ी इसको मुख्तलिफ अलग अलग शब्दकोश से, अलग अलग इंग्लिश की डिक्शनरी से मैंने तलाश करके, क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी समस्याएं पैदा होती है, सही हमारा उच्चारण नहीं होता है, सही हमारा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें बात को समझाने में और दूसरों की बात को समझने में बड़ी दुश्वारियां पैदा होती हैं। तो मैं आपसे, ये मेरी रिक्वेस्ट है, इस पॉइंट्स को आप नोट करें। नोट तो आप सभी पॉइंट्स को करें और ख़ास तौर से इस पे आपकी नज़र हो, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठे और इसको ही बोलने की प्रैक्टिस करें इसी पैटर्न पे, ताकि आपकी वार्तालाप लोग समझ सकें और आप दूसरों की बात को समझ सकें आसानी से। देखिए, पहला वर्ड है स्टेप चाइल्ड। स्टेप चाइल्ड कहते हैं सौतेला बच्चा। स्टेप चाइल्ड, चाइल्ड एक्चुअल जो है वो बच्चे को कहते हैं। स्टेप चाइल्ड बच्चा, कैसा बच्चा हो? सौतेला बच्चा हो। सौतेला बच्चा आप जानते हैं कि जब किसी मर्द या किसी औरत की दोबारा, आप जानते हैं जब शादी होती है तो शादी से पहले जो उनके पास अगर बच्चे हैं और वो अगर किसी औरत के पास है, उसकी शादी हो रही है दोबारा, तो उसका जो बच्चा होगा पहला, जो पहले से उसके पास है, वो होने वाला जो उसका पति है, उस पति के जो रिश्ते में उसका नाम आएगा वो सौतेला बच्चा के आएगा। और जिसको अगर वही सेम चीज़ अगर उस आदमी के पास है तो उस औरत के लिए सौतेला बच्चा, जिसको हम सौतेला बेटा भी कहते हैं। अब वो उस बच्चे के लिए आप जानते हैं कि वही सौतेला बाप बन जाएगा, और अगर आदमी के पास है तो उस बच्चे के लिए उसकी होने वाली बीवी सौतेली माँ बन जाएगी। तो काफ़ी आसान है, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, सौतेला बच्चा। दूसरा है स्टेप सन। जाहिर सी बात है वही चीज़ होगी उसमें। स्टेप सन कहते हैं सौतेला बेटा। सौतेला जो बेटा होता है उसको हम कहते हैं स्टेप, स्टेप, स्टेप सन, स्टेप सन, सौतेला बेटा। अब देखिए मसला है यहाँ पे ये चचा, मामू,
खालू, फूफा, 4 नाम। ठीक है, हमारे यहाँ अलग अलग नाम हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ इन चारों का जो एक वर्ड इस्तेमाल होता है वो है अंकल। यानी हम अगर अंकल कह रहे हैं अपनी ज़ुबान में तो इस अंकल का जो मतलब हम लेंगे अपने यहाँ, अंकल इसका प्रोनाउंसिएशन है। अंकल को हम चचा भी कहते हैं, मामू भी कहते हैं, खालू भी कहते हैं और फूफा भी कहते हैं। कोई पर्टिकुलर एक इसमें से नहीं है कि मामू को ही अंकल कहेंगे या जो हमारे चचा होते हैं उनको अंकल कहेंगे, ऐसा नहीं है। ये चचा हैं, मामू हैं, खालू हैं, फूफा हैं, हम इन सबको जो ये रिश्ते हमसे जुड़े होते हैं हम उन्हें अंकल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं आंटी, आंटी। अब इसी तरह आंटी का भी यही मामला लीजिए, आप जैसे चचा है तो चाची, खाला, फूफी, ये चाची। तो इस तरह जो फीमेल इनमें से होते हैं रिश्ते, वो जो नाम आते हैं खाला का, फूफी का, चाची का, उनको हम इंग्लिश में आंटी कहते हैं। आंटी, ये इसका आप देख रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन है, आप इसको नोट कर लें। अगला वर्ड है खनक्यूबाइन। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, खनक्यूबाइन। अच्छा, ये क्या मतलब होता है खनक्यूबाइन? रिश्ता क्या है? खनक्यूबाइन उस रिश्ते को कहते हैं। खनक्यूबाइन तो आप समझिए कि एक औरत होती है, एक महिला होती है, जिससे एक पुरुष का रिश्ता ऐसा होता है कि जिसमें ना तो विवाह है ना शादी है, लेकिन फिर भी वो औरत उस मर्द के पास रहती है। आप जानते हैं कि इस रिश्ते का नाम जो हमारे यहाँ होता है, लोग इसको कहते हैं रखैल। शब्द थोड़ा सा अजीब था, मुझे लिखना बेहतर नहीं लगा, लेकिन मैं स्पष्ट ताकि समझ जाए इसलिए मैंने लिख दिया है। तो जो ये रिश्ता हमारे यहाँ होता है उसको कहते हैं खनक्यूबाइन। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, देखिए फैमिली माने आप जानते हैं परिवार, और ये ट्री, फैमिली ट्री क्या है? वंशावली, वंशावली, नसबनामा। क्या होता है नसबनामा? आप जानते हैं कि ये एक कह लीजिए कि एक पेपर होता है ख़ास तौर से जिसपे नसबनामा, उस पे बरसों से जो बाप दादा हैं, पूर्वज हैं, जो एक सिलसिला चला आता है वंशावली, पूरा वंशावली पे, जिसपे जो एक ख़ानदानी जो सिलसिला शुरू होता है बाप दादा से, जहाँ से हमारा या किसी का जो ख़ानदान शुरू होता है, नाम जो होते हैं, उनके कितने बच्चे हैं, उनके कितने बेटे हैं, सारी चीज़ें जो शुरू हुई आती हैं, वो जो डायग्राम होता है उसी को हम कहते हैं फैमिली ट्री। उसी का नाम है फैमिली ट्री, जिसको हम नसबनामा भी बोलते हैं। उसके बाद फादर इन लॉ है। आप जानते हैं फादर इन लॉ में आप आर साइलेंट करेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन फादर इन लॉ ससुर को कहते हैं, आप जानते हैं। और उसके बाद है एयर, एच यहाँ पे साइलेंट है, एयर, और ये आर भी आपका साइलेंट होगा, एयर। इसको पढ़ेंगे हम एयर। एयर कहते हैं वारिस को, रिश्ते में जो वारिस होता है, इसको उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। वारिस आप जानते हैं कि अब ये वारिस बनने वाले हैं, ये उत्तराधिकारी होने वाले हैं। तो जो वारिस हैं उसको इंग्लिश में एयर, हेयर नहीं कहते हैं। स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा और इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप देख लीजिएगा। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बड़ी ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक तो इसको सही से पढ़ नहीं पाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होती है।
दूसरी चीज़ स्पेलिंग में भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। उसके बाद है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कहते हैं संतान को, जिसको हम औलाद भी कहते हैं। जो संतान होती है, औलाद होती है, उसको इंग्लिश में ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं। ये ऑफस्प्रिंग का नाम है, ये उसका प्रोनाउंसिएशन है, ये उसकी स्पेलिंग है। इसके बाद है स्ट्रेंजर। ये देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन है स्ट्रेंजर, और साइलेंट है। स्ट्रेंजर ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला, ऐसी औरत जो हमारे लिए अजनबी हो, उससे हमारा रिश्ता अजनबी का हो, हम उसको पहचानते ना हो या वो हमें ना पहचानती हो, तो वो व्यक्ति, वो महिला रिश्ते में इंग्लिश में क्या कहलाएगी? स्ट्रेंजर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में अजनबी कहते हैं। उसके बाद आप जानते ही हैं वाइफ। वाइफ को तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन करूं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो वाइफ कहते हैं हम पत्नी को, जो हमारी सारी समस्याओं को, सारे दुखों को बहुत अच्छी तरह समझती हैं और सुख दुख हर मामले में अपने पति का साथ देती हैं। तो इनको कौन नहीं जानेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कई बात अगर समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट जवाब भी मैं दे सकूं। थैंक यू सो मच।